फॉर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ए बी, ये इन पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको ए की वैल्यू, इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज द लाइन विच इज पासिस थ्रू द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, which is passes through the point A and B where A and B is the constant. Find the value of A and B, find the midpoint of AB and find the equation of line which is perpendicular to bisector. Easy question, बहुत easy question है। इसमें बताइए A कैसे find out करें। For question number 5, how can we find the value of A and B? जी बताइए कैसे करें इसको। For question number 5, the line this passes through the point A and B where A, B are constant. Find the value A and B. A और B का value कैसे find out कर सकते हैं। बताइए 5A, जैनब बताइए बेटा क्या करूं इसमें मैं 5A में। जैनब बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा। ग्रेडियंट निकालेंगे दोनों पॉइंट्स की। नहीं ग्रेडियंट क्यों निकालूं मैं, मेरे पास ये 2 पॉइंट्स गिवन है, अलाइन, एक मेरे पास एक लाइन है और विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट ए से भी पॉइंट पास हो रही है और बी से भी पॉइंट पास हो रही है, और इक्वेशन ऑफ अलाइन दिस। मैं ग्रेडियंट क्यों निकालूं, अगर मैं ग्रेडियंट निकालूंगी वो भी मुझे फंसाएगा। चले और चले कह सकते हैं, सही है, आपका ग्रेडियंट का भी कह सकते हैं कि पॉसिबल है, तो ग्रेडियंट आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, पॉसिबल कह सकते तो हैं इसमें भी लेकिन साइमल्टेनियस होगा। देखते हैं, अभी क्वेश्चन देखते हैं। जैनब ओके एक मिनट, अगर जैनब एक मिनट, अमार हसान, जैनब अगर मैं इसमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करती हूँ, मैं ग्रेडियंट इसमें भी अननोन रहेगा, मैं लिखती हूँ फॉर्मूला, चले आपकी बात मान लेती हूँ, एम लिखती हूँ, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये 10b माइनस 10 डिवाइडेड बाय b माइनस 10, अननोन है मेरे पास, ग्रेडियंट कहीं पे गिवन भी नहीं है कि मैं यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, मतलब मैं ग्रेडियंट पे जाऊंगी तो एक और अननोन वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी m। इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास ग्रेडियंट की वैल्यू गिवन थी, गुड, यहाँ पर ग्रेडियंट गिवन नहीं है, सही है। साइमल्टेनियस तो आसान बनेगी, लेकिन देखते हैं क्या चले। अब और कोई ऑप्शन बताइए किस तरह इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाए, या कुछ नॉर्मल इक्वेशन से भी। जी बोले, इजी क्वेश्चन है, मैं पहले बता रही हूँ। इसमें -a/2 होगा ना। ओके, आपने इस तरह फाइंड आउट किया। अच्छा नहीं, इसमें ग्रेडियंट a/2 होगा, a/2 इक्वल्स टू 10b माइनस 10 अपॉन b माइनस 10। ओके, आप इस तरह की बात करें, चलें वो भी सही है। मैं जो करूं, मैं एक सिंपल करूं, सही है। अमार हसान ने इस लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन के थ्रू ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया, लेकिन उस ग्रेडियंट में आपके पास क्या आ रहा है, ए वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये तो आपके पास एक लाइन है, उसमें ये ए भी है और बी भी है, सही है, ए और बी दोनों आपके लायक है, सही है। तो मैं सिंपल से मैं एक काम करती हूँ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ए एक्स minus 2y is equal to 30. What are the coordinates? 10, 10 and b is equal to b, 10b. आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। जो मुझे भी सिंपल इसमें एक चीज नजर आ रही है, मैं काम करती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ इसमें कि पुट द वैल्यू, पुट द कोऑर्डिनेट इन दिस इक्वेशन, ये फुलफिल करेगा, इसको क्यों करेगा, ये इसको इक्वेशन को फुलफिल करेगा, क्यों, बिकॉज द पॉइंट्स आर पासिंग फ्रॉम दिस लाइन, the points are passing from this line, so put the value of a coordinate in equation 1, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a 10 minus 2 10 is equal to 30, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 10 है और यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 50, और a की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, सिंपल सिंपल सिंपल, कोई प्रॉब्लम।
मिल गया मुझे, बस हो गई काम। और अगर मुझे इसमें अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, एक की तो वैल्यू मेरी यहाँ से आ गई। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, अब हसान ने जो बात कही कि इसमें अब थोड़ी हसान की बात सही है, थोड़ी जैनब की बात भी सही है। अब इसमें मैं इसकी वैल्यू पुट भी कर दूं तो प्रॉब्लम ही है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इसमें आप चलें चेक करके देखते हैं, एक ऑप्शन ये भी है। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं a x minus 2 y is equal to 30, मैं b कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दूं। व्हाट इज द b कोऑर्डिनेट? आपका इसमें b कोऑर्डिनेट है, a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट कर चुकी हूँ विच इज a 5 है। x इसमें मैं इसमें x ये ले रहे हैं और ये y ले रहे हैं, तो इसको मैं ले रही हूँ, ये हो जाएगा b minus 2, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये 10b is equal to 30। ये हो जाएगा आपके पास 5b minus 20b is equal to 30, और ये आपके पास हो जाएगा -15b is equal to 30। The b value is -2। ऐसे भी हो सकता है। ये आपका आंसर आ चुका है। मैं सिर्फ अब हसान की बात करती हूँ, हसान और जैनब की। अब आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि किसमें आपका सही है। इसको अगर मैं इक्वेशन को देखूं, a की वैल्यू फाइंड आउट कर चुकी हूँ विच इज 5x minus 2y is equal to 30। इसको अगर हम देखें, हो जाएगा आपके पास 5x minus 30 is equal to 2y, y is equal to 5 over 2x minus 15। ठीक है, ये आपके पास इसमें m की वैल्यू क्या है, मेरे पास 5 over 2। ठीक है, ये सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। 5 over 2 and the value of m is 5 over 2, and what is the formula? y2 minus y1 divided by x2 minus x1। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 5 over 2, y2 आपके पास क्या आ जाएगा इसमें 10b minus 10 divided by b minus 10। अगर मैं इस तरह भी इक्वेशन सॉल्व करूं तो मेरी b की वैल्यू -2 आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस के थ्रू ना जाए, आप सिंपल से सिंपल वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट। सिंपल वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट मैंने a की वैल्यू इसलिए पुट करी क्योंकि मुझे इसमें दोनों अननोन वैल्यू है, इसमें कहीं भी अननोन कुछ भी नहीं आ रहा, डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए तो आ गया। तो प्लीज इस मेथड पे नहीं जाइएगा, बहुत लेंथी मेथड होगा, टाइम जाए होगा, बस शॉर्ट मेथड पे जाए तो आपका मेथड यहाँ पे खत्म हो गया। सबको समझ में आ गया ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? दुआ जैनब सबको समझ में आ गया? दाऊद समझ में आ गया बेटा? ठीक है, इसको आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए इज इक्वल टू 8। यस, दिस इज द राइट आंसर। ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू -2। आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो हो गया। अब यहाँ पर आपके पास a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -2, और ये हम कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और अगर मैं इसमें देखूं तो अब मेरे पास देखिए, ये कोऑर्डिनेट तो मेरे पास ऑलरेडी नोन है 10, 10। फॉर द बी कोऑर्डिनेट आप इसमें क्या करेंगे, फॉर द बी कोऑर्डिनेट आप इसमें वैल्यू पुट कर दें -2, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा -20। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। और फॉर द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है किसी को भी। याद है सबको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जी मैम। या उसको भी करवाऊं जैनब, दुआ? आपकी मर्जी। मतलब मैं करवाऊं, इसका मतलब यही होगा। सब अपना करें बेटा प्लीज। ये लोग अपनी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं सुकून से बैठ के, कोई टेंशन नहीं है इनको। और मिड पॉइंट -5 इट इज अ मिड पॉइंट, ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसमें आपके पास मिड पॉइंट भी आ गया, आपके पास वो मिड पॉइंट क्या आ रहा है 4, -5। अब इसमें इक्वेशन में इन्होंने आपसे क्या पूछा, सबका यही आंसर आ रहा है बी पार्ट का। जी मिस सेम आ रहा है।
ठीक है। फिर इसके बाद हमने फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। ओके ओके इसमें आप देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, और ये आपके पास मिड पॉइंट है। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे मेकिंग द एंगल 90 डिग्री, एंड वो क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो ए बी को हम मिड पॉइंट क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं, कट आउट कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा, विच इज 4, -5। आपके पास ये वैल्यू हो गई। ठीक है, आपके पास इसमें ये वैल्यू हो गई। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, आपको इसमें y m की वैल्यू अब इसमें चाहिए होगी। m की वैल्यू अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अब आपने y2 - y1 -20 -10 डिवाइडेड बाय -2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास -10। ओके, इसमें m की वैल्यू आपके पास देख लें क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास -30। मैं गलत तो नहीं कर रही, देख लीजिए। जी It's 2.5. आप क्या कह रही हैं दुआ, 2.5 है friend bar. उसमें लेके जाइए इसे। नहीं ये ग्रेडियंट निकाल रही है। जी ग्रेडियंट इक्वेशन तो मैं 20C पार्ट पर जा रही हूँ। जी बोले। इसमें उस ये नहीं करेंगे m1 m2 -1 जी m1 m2 इक्वल्स -1 नहीं करेंगे बस। M1 M2, लेकिन मुझे ग्रेडियंट, हाँ ओके वही करेंगे, लेकिन मुझे ग्रेडियंट थोड़ी पता 20 दर का। लेकिन ग्रेडियंट 5/2 लेना, मतलब वो बस रिस्ट्रक्चर करना होगा उससे। मुझे इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन, अच्छा आप उसमें कह रहे हो, उसके थ्रू कर लें, वो भी कर सकते हैं। मैं ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मैं उसके थ्रू कर रही हूँ। दोनों ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक, अच्छा, इसके इक्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग -2/5 आ रहा है। -2/5 आ रहा है। नहीं मैं सिर्फ 2.5. ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 हो जाएगा, और ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका -5/2 हो जाएगा, -2/5। सॉरी, यही आ रहा है सर आपका 5/2 आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। जी मैं समझा. नहीं आप किसकी बात कर रही हैं? आपका इक्वेशन के थ्रू 5/2 आया ना, 5/2 पे वो -1 अप्लाई करके परपेंडिकुलर। -2/5 आया फिर। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो आपकी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/5। ओके, आप इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन अप्लाई कीजिए। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, y इज इक्वल टू y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। यहाँ पर आपके पास y गिवन है, आप इसमें से कोई सा भी कोऑर्डिनेट ले लें, ये ले लें, ये ले लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा -10, m वैल्यू -2/5। एक मिनट, मैं इसमें y की वैल्यू ये लूं या ये लूं, जल्दी से पहले तो ये बताइए। क्वेश्चन आप सब लोग पढ़ लें, फिर बताइए क्या होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, तो m की वैल्यू तो मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ, -2/5। x1 y1 मैं क्या लूं, x1 y1 में क्या नीचे लूं, 4, -5 लेंगे. 4,5 लेंगे, because it is a midpoint. Because it is midpoint of AB and which is passes through the line perpendicular bisector. तो यहाँ पर आप लेंगे इसमें ये, तो ये हो जाएगा आपके पास -5, m की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -2/5 x, और यहाँ पर आपके पास x1 आपके पास हो जाएगा 4। ओके, y + 5 is equal to -2/5 -2/5 x प्लस 8/5। अब इसे और मजीद इसको सॉल्व कर लें, आपकी इक्वेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ।
मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे करें। मैं इसको प्रेफर करती हूँ, मैं इसको कर लेती हूँ, आपकी मर्जी, आप उस तरह करना चाहें वैसे कर लें। 5y प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस a, और इसको कांस्टेंट वैल्यू देख लें, माइनस 2x माइनस, इसमें साइमल्टेनियस नहीं हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए अम्मार हसन, मैं क्यों साइमल्टेनियस पे जाऊँ? अच्छा, बहुत दिल चाह रहे साइमल्टेनियस का। नहीं ठीक है, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे आपकी वर्किंग कंप्लीट हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की, देख लीजिए। सबको समझ में आ गया? फॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट, और वही हम लोग ऑलरेडी बी पॉइंट में बी में फाइंड आउट कर चुके थे, और अगर ना बोलते तो आपको करना पड़ता। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट, देन because the midpoint of AB which is passes through the line which is perpendicular bisector, and if it is a perpendicular bisector, the gradient of the lines are reciprocal and opposite line. So if it is a 5/2, the perpendicular bisector gradient is -2/5. Put the value, बस मेन इसमें है कि आप गलती से ये मत कीजिएगा कि A और B नहीं पुट कीजिएगा, because it is not passing through this point. ठीक है, आपकी ये वर्किंग हो जाएगी। देख लें बेटा, मैं इसको रिमूव कर दूं। ज़ैनब देख लीजिए, कोई मसला तो नहीं है इसमें? क्वेश्चन नंबर 6, a line which is passes through the point -2, आपके पास एक लाइन है, a line which is passes through the point -2, the gradient is -2, और ये पास हो रही है एक पॉइंट से। वो पॉइंट आपके पास क्या है? वो पॉइंट आपके पास है 3t, 2t, एक पॉइंट आपके पास ये गिवन है, और intersect x axis at point A। x axis पे वो जो कट आउट कर रही है, इसको अगर मैं देखूं, उसको सही से अगर दोबारा से बनाए, इस पे कोई ना कोई p पॉइंट है विच इज 3t, 2t, एक पॉइंट ये आ गया, और इस इक्वेशन में एक और पॉइंट है विच इंटरसेक्ट एट x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करी, एक पॉइंट आपका है, इसको हम एक कोऑर्डिनेट कह रहे हैं, एंड इंटरसेक्ट एट y एक्सिस विच इज b पॉइंट। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल AOB यानी कि ओरिजिन की बात हो रही है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ t बताने। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन है, आपको ये सब चीजें फाइंड आउट, आपके पास पॉइंट गिवन है। अगर अब इन्होंने आपसे बोला है, देख लें क्वेश्चन को दोबारा देख लें आप सब लोग। 6 से द लाइन ग्रेडियंट -2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 3t, 2t, एक पॉइंट आपके पास गिवन है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस A एंड B। आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल A और B फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फर्स्ट आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? y minus y1 is equal to m x minus x1. दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास गिवन है। इसमें आपके पास y की वैल्यू क्या है? आपके पास y इसमें हो जाएगा y1 इज, इसमें आपके पास एक कोऑर्डिनेट गिवन है, आप इसको वैल्यू पुट कर दें, ये हो जाएगा आपके पास y minus 2t is equal to, what is the value of m? -2 and x minus 3t. इक्वेशन ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ t तो आपकी बनेगी y minus 2t is equal to -2x plus 6t, और इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास -2x plus 4t। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। फिर इन्होंने बोला कि आपके पास देयर इज अ वन कोऑर्डिनेट, इसमें एक आपका एक कोऑर्डिनेट है, विच कोऑर्डिनेट? अ कोऑर्डिनेट विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट x एक्सिस। फॉर a कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूंगी? इफ इट इज पासेस थ्रू द पॉइंट x एक्सिस, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आप इसमें वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? -2x plus 4t, 2x is equal to 4t, और x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी इसमें 2t। किसी को कोई प्रॉब्लम? आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, और कौन सा कोऑर्डिनेट मिला? ये कोऑर्डिनेट मिला।
2t, 0। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? For B point, for the coordinates of the B point, which is passes through the point x-axis, which is passes through the point y-axis, and if it is passes through the y-axis, it means the value of x is equal to 0. For equation number 1, again, y is equal to minus 2 comma 0, 40, and value will be 4t. इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? What is the coordinate of B? Which is 0, 40, और ये आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी ये जो लेंथ है मेरी, ये हो गई 2t, ये जो मेरी लेंथ है ये कितनी हो गई? 40। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मेरा ट्राइंगल बन रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, दिस इज द लेंथ इज 2t एंड दिस इज द लेंथ ऑफ 40। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस मतलब ये पूरा हमने किया था ताकि ए और बी का पॉइंट पता करने के लिए, ये मतलब बी का पॉइंट x पता और चलता y है, क्यों? क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? पार्ट टेबल है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको फाइंड करना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? 1/2 बेस इनटू हाइट, और आपके पास यहाँ पर बेस क्या है? बेस यहाँ पर आपके पास है 2t, हाइट आपके पास क्या है इसमें? 40। इसको वैल्यू पुट करें, 2 2 2 कैंसिल, तो आपके पास एरिया कितना आ जाएगा? 4t स्क्वायर। सब देख लीजिए, इसमें तो कोई मसला नहीं है किसी को। क्वेश्चन पहले दोबारा से नहीं देखिए, मिस, इजी है बेटा, बस आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ लें, चैप्टर नंबर 3 आसान है, 1 2 3 तीनों के तीनों आपके आसान है, बस थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होंगे, और आप लोगों को क्वेश्चन अगर सही से पकड़ लेंगे तो मसला नहीं होगा। सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, a gradient of the line -2 passes through the point this intersect at the point x-axis and y-axis. Find the area of a triangle. आपने area of a triangle find out करना है, और उन्होंने खुद बोला है in terms of t ही आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे अगर ये कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो मेरा तो काम ही खत्म, वो हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर चुके थे, हमारा काम हो गया। इसमें पता चल गया, कोई मसला तो नहीं है किसी को भी इसमें? देख ले, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन नंबर 6A में कोई प्रॉब्लम किसी को? 6A में कोई प्रॉब्लम है? नहीं अभी नहीं। सही। अब नेक्स्ट आ जाइए बेटा, दाऊद, जैनब, दुआ, हसान, कोई प्रॉब्लम? इजी क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है वैसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन है। इसमें आ जाइए 6 पार्ट 2। फिर उन्होंने बोला अलाइन द लाइन P परपेंडिकुलर टू AB। अब इन्होंने जो P की बात की थी ना, ये जो P मेरे पास गिवन था, ये P which is 3t and 2t, ये जो मेरे पास P गिवन है, इट इज अ परपेंडिकुलर, इन्होंने बोला कि परपेंडिकुलर है, it is a perpendicular of AB and intersect x-axis at C. It is perpendicular to AB. The B point, ये इसमें देख लें। अब ये जो मेरी इक्वेशन है, इसमें मेरे पास पॉइंट गिवन है, और ये जो लाइन है विच इज परपेंडिकुलर, और एक और इन्होंने बताया इट इज पासेस थ्रू द x-axis। आपको प्रूव ये करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 नंबर का आपका ये वर्किंग है। Show that the midpoint of PC lie on the line y is equal to x. The midpoint of PC, आपको फर्स्ट इसका क्या फाइंड आउट करना है? midpoint of PC, यानी अब P कोऑर्डिनेट पता है आपको, C कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें वैल्यू पुट करें। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम क्या देंगे? The midpoint of PC lies on the y is equal to x. क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ जी क्वेश्चन सबको समझ में आया? इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, दोबारा से देखिए। द लाइन P, व्हाट इज द पॉइंट P? 2t, 3t, जो आपके पास था ये वाला 3t, 2t। द लाइन P थ्रू एक लाइन आपके पास हो रही है P से, विच इज परपेंडिकुलर टू AB, सही है, and a point which is passes through the x-axis at C. Find the line. सबको समझ में आ गया? कोई मसला तो नहीं है इसमें किसी को? नहीं। चले आ जाए। ठीक, अब इसमें देखिए आपके पास वैल्यू क्या गिवन है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपके पास गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, k गिवन है, और p आपके पास क्या है? ओके, मैं इसको एक डिफरेंट उस पे करती हूँ।
इसमें देखिए यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है 6p। इसकी मुझे वो बताइए, कोऑर्डिनेट बताइए p का। बेटा p का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, 3t, 2t है, जी सही है। 3t, 2t। ओके, और आपके पास a के जो a के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो क्या है? एक मिनट मैं इस पे देख लेती हूँ इक्वेशन ऑफ द लाइन आपकी क्या है इसमें। a का है इक्वेशन ऑफ द 2t, लाइन AB। 0। ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन आपके पास क्या आ रही है, y इज इक्वल टू -2x + 4t। y इज इक्वल टू जो इक्वेशन ऑफ लाइन AB है, y इज इक्वल टू -2x + 4t। आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन है AB की, ठीक है। और इसमें आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, A के क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है बेटा? A कोऑर्डिनेट्स बताइए मुझे, A कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2t, 0। 2t, 0। और ये बताइए B कोऑर्डिनेट बताइए। -0, 40। थैंक यू अम्मा, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू गिवन है। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले आपके पास PC इज अ परपेंडिकुलर, द PC इज लाइन इज परपेंडिकुलर टू इसके परपेंडिकुलर है। और अगर मैं इस पे देखूँ इक्वेशन ऑफ अ लाइन के थ्रू देखूँ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, बल्कि इन्होंने गिवन है if it is m is equal to -2, PC is perpendicular bisector of AB. So what is the gradient of PC? Gradient of PC would be m is equal to 2. इसमें तो कोई मसला नहीं है because it is a perpendicular bisector. What is the equation of a line we have to find for the PC? Y minus y1 is equal to mx minus x1. ये आपके पास सब लोग समझ रहे हैं, y की वैल्यू अननोन, m आपके पास, इसमें आपके पास y1 आपके पास क्या हो जाएगा 2t। मैं इसमें p कोऑर्डिनेट यूज करूंगी because the line, the equation of the line we have to find the equation of a line which is passes through the point P and C. For the P, we know the coordinates of P. So put the value of M, which is perpendicular bisector, and put the value of M and coordinates of P. So ये आपके पास क्या हो जाएगा y minus 2t, ये आपके पास हो जाएगा 2x minus 3t। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? y minus 2t is equal to 2x minus 6t। और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा y is equal to 2x minus 4t। कोई प्रॉब्लम? आपकी ये इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई? इसको मैं कह सकती हूँ इक्वेशन नंबर 2। और ये कौन सी इक्वेशन है? विच इज अ PC की, a line which is passes through this point। मुझे इसकी इक्वेशन मिल गई। कोई मसला तो नहीं है किसी को बेटा इसमें? अब मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट के लिए मैंने ये इक्वेशन क्यों निकाली, जरूरत क्या थी? मुझे तो इसमें मिड पॉइंट चाहिए। किसका मिड पॉइंट चाहिए? C का मिड पॉइंट चाहिए। लेकिन वो C का कोऑर्डिनेट विच इज पासेस थ्रू x एक्सिस से पास हो रहा है, तो इस C के कोऑर्डिनेट के लिए y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मुझे C के कोऑर्डिनेट के लिए मैंने इक्वेशन फाइंड आउट करी। किसकी इक्वेशन? लाइन ऑफ PC की इक्वेशन मैंने फाइंड आउट करी है। समझ आई सबको? मुझे जरूरत इसके लिए थी, वरना मेरे पास कोऑर्डिनेट गिवन है। C कोऑर्डिनेट के लिए मुझे C कोऑर्डिनेट चाहिए फॉर द मिड पॉइंट ऑफ PC। मुझे पहले C कोऑर्डिनेट चाहिए। समझ आई सबको? इसमें हमने वैल्यू पुट करी 0, 2x मिस माइनस मतलब c की कोऑर्डिनेट से हमारा C का कोऑर्डिनेट मेरे मिस पास ये क्या हो बात समझ जाएगा? में नहीं आई कि आप कहेंगे कि c एक मिनट मैं समझा देती हूँ। अब आपके पास ये सब कितने ब्लैंक हुए हैं ये बता दें बस मुझे। P coordinate 3t, 2t, C coordinate 2t, 0। मिस ये m 1/2 नहीं हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर है ना, तो 1/2 हो जाएगा ये। अच्छा हाँ, ओके। हमारे पहले बताते ना ये बात, ये सब
गड़बड़ हो गई। ये आप लोग और कोई नहीं दिख रहा था इसको? ये 40 हो जाएगा आपके पास, ये 2y हो जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है सबको? जी मिस ये आप इरेजर का साइज बढ़ा सकती हो, किसका बढ़ा सकती है क्या? इरेजर का। कैसे बढ़ाऊं? कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस, आगे ये था शायद नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसमें ऑप्शन तो नहीं आ रहा। नहीं मिस होल्ड करके होता है, कंट्रोल वो प्लस का होल्ड करना, दोनों बटन्स को एक साथ। नो, सब सो रहे हैं आराम से, कोई मसला तो नहीं है? नो मिस। बेटा ये मेरा काम नहीं था, वैसे मैं कर रही हूँ बिला। ये आपके पास ये 2y इज इक्वल टू 40, आपके पास ये आ जाएगा। इसको कलर चेंज कर दिए ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। ओके 2t, खैर अब साइज बढ़ गया था, अब तो हो गया था जो होना था। ये आपके पास ये 2t आ जाएगा। ये आपके पास 2y इज इक्वल टू -40, x इज इक्वल टू -3t। ये आपके पास हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, कहाँ पे थे पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आपके पास हो जाएगा t। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई। इक्वेशन ऑफ द लाइन किसकी? पीसी की इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई। मुझे इसमें c कोऑर्डिनेट चाहिए। c कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूंगी? c, इसको भी, इसको मैं वो कर देती हूँ। मुझे इसमें क्या चाहिए? c कोऑर्डिनेट चाहिए बेटा, ठीक है। c कोऑर्डिनेट चाहिए। फॉर द c कोऑर्डिनेट मैं क्या करूंगी? फॉर द c कोऑर्डिनेट हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे? इसमें x की वैल्यू मैं क्या पुट, y की वैल्यू मैं इसमें 0 पुट करूंगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस टी, और यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? t। व्हाट इज द c कोऑर्डिनेट? आपके पास c का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? c कोऑर्डिनेट वुड बी t, 0। यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा? व्हाट इज द c कोऑर्डिनेट? t, 0। हम इसके अंदर क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। एक मिनट रुकिएगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा इसमें 3t प्लस t डिवाइडेड बाय 2 एंड 2t डिवाइडेड प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास जो इसमें वैल्यू आ जाएंगी 4t, तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएंगी 2t, t। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आ चुके हैं। किसके? पीसी का मिड पॉइंट आ चुका है। पीसी का आपके पास मिड पॉइंट आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, जो अब आप लोगों को समझे। पहले इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा हुआ है अलाइन P which is perpendicular to AB. Align P which is perpendicular to AB. This line which is passes through the point P which is perpendicular to AB intersect at the point C. For the point C मुझे equation of line find out होनी चाहिए ताकि मैं उसमें वैल्यू पुट करूं और मुझे C कोऑर्डिनेट पता चले। यहाँ पर मुझे C कोऑर्डिनेट के लिए पहले मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए थी। कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन? PC की इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए थी, ठीक है। वो चले मालूम हो गया। फिर क्यों चाहिए थी? क्योंकि मुझे P और C दो कोऑर्डिनेट चाहिए थे। P ऑलरेडी गिवन है। कहाँ पे गिवन है? यहाँ पे गिवन है। C मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये कोऑर्डिनेट है। एक लाइन है, ये C कोऑर्डिनेट है जिसमें x की वैल्यू अननोन है और y तो मेरा 0 है बिकॉज इट इज पासेस थ्रू द x एक्सिस। ये भी हो गया। मिड पॉइंट बोला था, मिड पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मिड पॉइंट आपका क्या आया इसमें? आपका मिड पॉइंट इक्वेशन में क्या आया? विच इज 2t, t। आपका मिड पॉइंट इसका ही आ गया, 2t, t ऑफ PC का आ गया। अब इन्होंने बोला कि आप ये प्रूफ कीजिए
कि show that the midpoint of PC lie on the line of y is equal to x. Lie on the line of y is equal to x. पहले तो ये बताइए इसमें कोई मिस्टेक्स है, मुझे क्यों लग रहा है इसमें भी मिस्टेक्स आ रही हैं. 3t, t आपके पास t वैल्यू, बिकॉज क्योंकि जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी x इज इक्वल टू y, ये t नहीं होना चाहिए, ये t दोनों होने चाहिए, सेम वैल्यूज होनी चाहिए. कोई मिस्टेक हुई है. 3d आपके पास गिवन है, या आपके पास pi minus pi 1 which is 1/2. ab की इक्वेशन -2x + 4 है. एक मिनट रुकिए, आप लोगों की सेम इक्वेशन आ रही है इसमें भी? जी बताइए बेटा. ये आपके पास प्लस होगा और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -t आ जाएगी. यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट -t हो जाएगा. जब ये इससे माइनस होगा तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास 2t आ जाएगा. If it is lie on this is the equation of a line. Put the value of midpoint of x by t, it is proof. यहाँ पर ये प्रूफ हो गया बिकॉज इन दोनों की सेम वैल्यूज आ रही है. पुट करने पे हो गया, आपका आंसर आ गया.